नमस्ते साथियों। विद्यार्थियों का परीक्षाफल तैयार करने के लिए प्राप्तांकों की ग्रेडिंग कैसे करें इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने आवश्यक जानकारी को लिखकर रखा है, ठीक है। और राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं 15 मार्च को और 21 मार्च को, इनमें ग्रेडिंग से संबंधित जानकारी भी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्रेडिंग, तो कितने प्राप्तांकों पर हमको कौन सी ग्रेडिंग देना है। सबसे पहले हम देखेंगे ए प्लस। यहाँ पर देखिएगा जो ग्रेड दिए गए हैं ये ए प्लस ग्रेड, ठीक है, आप देख रहे हैं ये। इसके पश्चात ए ग्रेड, फिर बी प्लस, फिर बी ग्रेड, फिर सी प्लस ग्रेड, फिर सी ग्रेड और डी ग्रेड और ई ग्रेड। इस तरह से अगर हम ग्रेड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रेड है। तो कितने प्राप्तांकों पर कौन सा ग्रेड देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ए प्लस जो ग्रेड है 85% से अधिक प्राप्तांकों पर देना है। यहां पर एक बात क्लियर करना आवश्यक है, 50% मतलब 86% या इससे ऊपर यदि किसी विद्यार्थी को प्राप्तांक मिलते हैं तो उसे हमको ए प्लस देना है। क्या देना है? ए प्लस, ठीक है। इसके पश्चात हम ए ग्रेड की बात करें तो ए ग्रेड जिस विद्यार्थी को 76% से लेकर 85% तक प्राप्तांक मिलते हैं तो ऐसे विद्यार्थी को हम ए ग्रेड देंगे। अभी हम चर्चा भी करेंगे आगे कि किस तरह से हमको ग्रेड तैयार करना है इस साल अर्थात सत्र 2023-24 में जो विद्यार्थियों के पूर्णांक है और प्राप्तांक है तो किस प्रकार से ग्रेड निकालेंगे उस पर भी हम अंत में चर्चा करेंगे। पर हम ग्रेडों के बारे में देख लेते हैं। फिर तीसरा आता है बी प्लस ग्रेड। तो बी प्लस ग्रेड के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 66% से 75% तक हम बी प्लस ग्रेड देंगे विद्यार्थी को। इसके पश्चात फिर बी जो ग्रेड है वो 56% से 65% प्राप्तांकों पर हम विद्यार्थी को ग्रेड देंगे बी। इसके पश्चात सी प्लस की हम बात करें तो सी प्लस ग्रेड 51% से 55% प्राप्तांकों पर हम विद्यार्थी को सी प्लस ग्रेड देंगे। इसके पश्चात सी ग्रेड की हम बात करें तो 46% से 50% तक के प्राप्तांकों के लिए सी ग्रेड प्रदान करेंगे। इसके पश्चात डी ग्रेड की हम बात करें तो डी ग्रेड 33% से लेकर के 45% प्राप्तांकों पर हमें डी ग्रेड प्रदान करना है, ठीक है। और यदि हम ई ग्रेड की बात करें जिसमें कि विद्यार्थियों के सुधार की आवश्यकता होगी, ठीक, तो ये 33% से नीचे अर्थात 32% या इससे नीचे विद्यार्थियों को प्राप्तांक मिलते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को हम ई ग्रेड प्रदान करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई ग्रेडिंग की। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से परीक्षाफल तैयार करना इस सत्र के लिए। तो जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 6 और 7 के लिए। तो आपको क्या थे, कक्षा 3 में पूर्णांक 100 हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा के 40 अंक और वार्षिक परीक्षा के 60, इस तरह 100 अंक। तो जैसा कि आपको क्या था कि जैसे जो प्राप्तांक होंगे, मानो पूर्णांक 100 है, अब इसमें जो भी प्राप्तांक होंगे वही उसका प्रतिशत होगा। प्रतिशत का मतलब ही है 100 पर, ठीक है। तो चूंकि जो पूर्णांक ही हमारे पास 100 है तो इसमें जो भी प्राप्तांक होंगे उसका प्रतिशत भी हो जाएगा, वो प्राप्तांक भी होंगे और प्रतिशत भी वही होगा। जैसे किसी विद्यार्थियों को यदि मान लो 86 अंक प्राप्त हुए, यानी 86/100 अर्थात 100 में से 86 अंक प्राप्त हुए तो उसका 86% होगा और उसके लिए ग्रेड जो होगा वो ए प्लस होगा, ठीक है। कक्षा 4, 6 और 8 की हम बात करें प्रत्येक विषय की तो इसके लिए मासिक मूल्यांकन के जो 40 अंक हैं, ठीक। इसी तरह से हम बात करें अर्धवार्षिक मूल्यांकन के जो प्राप्तांक है 60 अंक और प्रोजेक्ट के 40 अंक। तो इनका अधिभार ज्ञात करना है। अधिभार के संबंध में हमने पूर्व के वीडियो में जानकारी भी दी है कि किस तरह से अधिभार ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इनके भी जो पूर्णांक होंगे वो 100 ही होंगे, ठीक। तो 10% अधिभार मासिक मूल्यांकन का, 10% अधिभार प्रोजेक्ट के प्राप्तांकों का और 20% अधिभार अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का और 60% जो है वो वार्षिक परीक्षा के जो प्राप्तांक है 60। तो उनमें से जो पूर्णांक 60 है उनमें से जो प्राप्तांक होंगे तो उनको सबको जोड़ करके 100 अंकों में से प्रदान करना है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो सीधे 100 ही पूर्णांक हो रहे हैं। जितने विद्यार्थी के प्राप्तांक होंगे अधिभार निकालने के बाद वही उसका प्रतिशत भी होगा। किसी विद्यार्थी को मान लियो 46 अंक प्राप्त हुए हैं 100 में से 46, तो उसका 46% ही होगा और उसका जो ग्रेड होगा आप यहां पर देख सकते हैं 46% अर्थात सी ग्रेड 46% से
50% तक, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ग्रेड हो जाएगा इस विद्यार्थी का। तो इस तरह से इस सूची के आधार पर हम बच्चों की ग्रेडिंग कर सकते हैं। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेगा अगले कालखंड में इसी तरह के किसी नए प्रकरण को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।